है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रदेश सरकार की साइकिल यात्रा का हुआ शुभारंभ। जिला और शहर कार्यालय पर सफाइयों में दिखा भरपूर जोश। विकास की नवीन योजनाओं को लेकर जिला प्रशासन की समीक्षा। डीएम और सीडीओ ने विभागीय अधिकारियों की जमकर ली क्लास। महापौर के भाजपा में शामिल होने के कयास पर लगा विराम। साइकिल यात्रा के मौके पर मंच से बताया खुद को सच्चा सपाई। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सपा हाईकमान के निर्देश पर बुधवार से शुरू हुई साइकिल यात्रा का शुभारंभ शहर अध्यक्ष के कार्यालय धौलपुर हाउस से छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान और राज्य मंत्री रामसकल गुर्जर के नेतृत्व में साइकिल चलाकर किया गया। इस मौके पर एमजी रोड पूरी तरह सपा कार्यकर्ताओं से पटा नजर आया, जिसका आखिरी पड़ाव वजीरपुरा पर रहा, जहां जनसभा में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद बुधवार से प्रदेश भर में साइकिल यात्रा कर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के जो निर्देश दिए थे, उस पर अमल करते हुए समाजवादी पार्टी आगरा की शहर इकाई ने धौलपुर हाउस से साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। इस साइकिल यात्रा की कमान खुद शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन ने संभाली। इस साइकिल यात्रा को सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान और राज्य मंत्री रामसकल गुर्जर ने रवाना किया और खुद इस साइकिल यात्रा में साइकिल चलाकर समाजवादी संदेश दिया। इस मौके पर अतुल प्रधान ने कहा कि साइकिल यात्रा के माध्यम से सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सब लोगों के नेतृत्व में साइकिल यात्रा का शुभारंभ यहाँ से आगरा के महानगर अध्यक्ष करा रहे हैं। हम लोग उसको चलते हुए लोग प्रचार प्रसार पार्टी करेंगे। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का माननीय अखिलेश यादव जी के जो काम किए गए उनका सलाह। धौलपुर हाउस से शुरू हुई साइकिल यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी, मानो साइकिल पर सवार सपा कार्यकर्ताओं का सैलाब सा एमजी रोड पर नजर आने लगा। सारा ट्रैफिक थम गया और पूरा मार्ग मानो सपामय हो गया, जहां सिर्फ सपा ही सपा नजर आ रही थी। इस साइकिल यात्रा का ढाकरान पर स्वागत किया गया और इसके बाद साइकिल यात्रा का स्वागत कई और जगहों पर हुआ। इसके बाद साइकिल यात्रा का अंतिम पड़ाव वजीरपुरा पर रहा, जहां एक सभा का आयोजन किया गया और जनसमूह को संबोधित करते हुए सपा शहर अध्यक्ष ने सरकार की योजनाओं से उन्हें रूबरू कराया। छावनी विधानसभा से रंगारंग कार्यक्रम के साथ भव्य समारोह के साथ साइकिल यात्रा का शुभारंभ माननीय जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर आज हुआ है और उसके बाद दक्षिण विधानसभा, उसके बाद हम आज उत्तरी विधानसभा में खड़े आपके सामने। यह समापन मेयर साहब की मुख्य अध्यक्षता में हुआ है और यहाँ जन सैलाब देखने को मिला, ये इनकी यादव जी के में है, ये समाजवादी पार्टी का दिखता है। आगरा में सारे दलों की चूल्हे हिल चुकी हैं। आज सैलाब देखा है, आज सैलाब देख के आपने लगा लिया होगा विधानसभा इंशाल्लाह जीत के। देखिए कितनी शिद्दत की गर्मी है, टेम्परेचर 48 है जो दिखा रहे हैं लोग, और उस उमस भरी इस गर्मी के अंदर और हमारे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता आज सारे के सारे मैदान में हैं। गर्मी और भूख प्यास की परवाह किए बगैर किस शिद्दत के साथ यहाँ लगे हैं। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आगे समाजवादी पार्टी की लहर को इसी तरीके से आगे बढ़ाने के साथ मैं इनका बहुत आभारी हूँ, आगरा की आवाम का आभारी हूँ कि उन्होंने हाथों हाथ समाजवादी पार्टी को कदम कदम पे स्वागत किया। लोग सरकार की नीतियों से काफी खुश पूरी रास्ते भर सबका प्रचार शहर की जनता का अहवाल है, कार्यकर्ताओं के पीछे जो उत्साह है उसकी देन है। हर एक के जवान का एक ही नाम है
सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का अखिलेश यादव। क्योंकि केंद्र में जो इजाद हो रहा है और देश के समीकरण बढ़ रहे हैं, हालात इस समय भारतीय जनता पार्टी खराब है। चारों ओर उसके प्रति अविश्वास तैयार हो गया है। जनमानस उनके नाम से तय कर रहा है। क्षेत्रों को लेकर के उन्हें पूरे दिन यहाँ सामने उनके खड़े हैं। निश्चित रूप से केंद्र में इस बार माननीय मुलायम सिंह यादव के अलावा दूसरी सरकार नहीं चलेगी। बहुत जल्दी केंद्र सरकार बेशक मोहम्मद है, लेकिन सफाई होगा, अंदर वो खाई जा रही है। प्रदेश में जलवायु दोबारा आएगा, उन्हें अखिलेश यादव जी का आएगा। क्योंकि उनके जो जितने भी काम हैं, जितने भी विकास के कार्य हैं, जितने भी छात्रों से लेकर ग्रामीण स्तर से लेकर के जितने भी विकास के कार्य किए छात्रों को क्या नौजवान पीढ़ी के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं और राष्ट्रभक्ति और प्रदेश भक्ति उनके रंग में भरी है, वह सब लोग जान चुके हैं। मैं चाहता हूँ आगामी विकास माननीय अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी की 3 साल होने वाली योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे सड़कों पर सिर्फ सफाई दिख रहे हैं और जनता भी सपा के झंडे में रंग गई है। मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि 3 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे किया, घर घर तक लैपटॉप प्रदान करने का काम किया, आगरा 3 दिन और आगरा टूरिज्म को पेरिस के तर्ज पर स्ट्रीट कैफे देने का काम किया। अब क्या मानते हैं किस तरीके से लोग आज उमड़े हैं, आगामी चुनाव में किस तरीके का लाभ मिलने वाला है? कहो दिल से अखिलेश फिर से 2017 में पूरा क्लियर है कि सिर्फ अखिलेश भैया ही सरकार बनाएंगे और कोई सरकार नहीं। मुख्यमंत्री ने शहरों जी को दायित्व सौंपा था जन जन तक अपने कार्य किए उनको पहुँचाने का, जनता तक पहुँचाना है, तो वो काम युवाओं के ऊपर ज़्यादा था। तो इसीलिए आज जो रैली निकाली गई उसमें युवाओं का भारी योगदान रहा और सफलतापूर्वक सारी नीति को बताया गया और शुरुआत गोलपुर राउट से करते हुए और समापन इसका वजीरपुरा पे किया गया है। और यहाँ पे लोगों को अपनी नीतियों के बारे में बताया गया कि समाजवादी सरकार ने किसी भी आज तक कार्य किए, वो सबसे ज़्यादा कार्य किया आज तक। समाजवादी पार्टी की नीति को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से माननीय हाईकमान द्वारा आयोजित साइकिल यात्रा में आज सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सम्मानित कार्यकर्ता लोगों ने आज हिस्सा लिया। समाज के हर वर्ग के विकास के लिए उन तक जो भी समाजवादी पार्टी की सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनकी उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। पूरी प्रतिबद्धता के साथ समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने इस बाबत साइकिल चलाई कि वो समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति तक समाजवादी पार्टी की जो भी योजना है उनको पहुंचाने का काम। समाजवादी पार्टी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई साइकिल यात्रा का शुभारंभ जिला कार्यालय से किया गया, जहां जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता साइकिलों के काफिले के साथ निकले, जो बरौली अहीर होते हुए शमशाबाद पर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का गुणगान करते नजर आए। माननीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन पर हम लोग साइकिल रैली की शुरुआत कर रहे हैं, जो 12 तारीख तक रहेगी। और हमारा इस का लक्ष्य ये है कि जो माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी ने कार्य किए हैं उनको जनता तक खुद पहुंचाएं, ब्लॉक स्तर तक, माजरे तक, गांव तक, शहर तक, वार्ड तक, ताकि लोगों को पता चले कि कितना विकास हुआ है 3 साल में, जो इस प्रदेश में 64-65 साल में कभी नहीं हुआ। तादाद ही नहीं है, तादाद तो वहाँ होती है जहाँ 10, 20, 25, 50 हो, यहाँ तो लाखों की संख्या में इनकी कोई संख्या ही नहीं है। ब्लॉक स्तर तक हर विधानसभा में, हर ब्लॉक पे, हर क्षेत्र में, हर वार्ड में तो संख्या काउंट की ही नहीं जा सकती। ये तो आप ही लोग बताएंगे क्या संख्या रही, लेकिन इतनी बड़ी संख्या किसी भी पार्टी के पास नहीं है। क्या इसे 2017 की तैयारी मानी जाए इस साइकिल रैली को? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि शुरुआत तो है ही। हम लोग अपनी कार्यों का, अपने कामों का जो लक्ष्य हुआ है उसको बताने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए, सीधा संवाद करने के लिए, जनता के साथ रूबरू होने के लिए ये साइकिल रैली निकाली है। क्या कुछ उद्देश्य रहेगा इस रैली का, इन साइकिल? जनता को अपने साथ जोड़ना, उनके कार्यों को देखना, उनको अपने साथ मिलाकर चलना, भेदभाव खत्म करना और ये दिखाना ये समाजवादी पार्टी है, ये संघर्ष से बनी है, ये संघर्ष करना चाहती है, ये एसी की पार्टी नहीं है, ये ज़मीनी पार्टी है।
हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसान हैं, जिन्होंने खेत और खलियान की बात की है, किसान की बात की है, नौजवान की बात की है, पढ़े लिखे इंसान की बात। पार्टी द्वारा साइकिल रैली का प्रोग्राम है और भव्य साइकिल रैली का प्रोग्राम है और इससे साइकिल रैली से हम जन जन सब तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सारी योजना चलाई हैं उन योजनाओं का बखान करेंगे और बताएंगे जनता को जाके कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी योजनाएं आपके किसानों के लिए, गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए ये योजना चला रखी है। ये आज 5 तारीख से 12 तारीख तक हमारी साइकिल रैली चलेगी और 12 तारीख को हमारा पार्टी कार्यालय पर समापन होगा। हम पूरे जिले में 15 ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉकों में हम एक दिन में 2-2 ब्लॉक करेंगे और हर ब्लॉक में हमारा एक कार्यकर्ता हर गांव जाएगा और वहां जाकर के सभी गांव वालों को और अपनी जो किताबें हैं और कैलेंडर के जरिए। सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर अब आम आदमी भी सजग होता जा रहा है, जिसको लेकर अब शिकायतों पर भी अमल शुरू हो चुका है। बीते दिनों एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और अब एंटी करप्शन टीम ने लॉर्ड्स कॉलोनी से एक पेंशन बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा है। इस कार्रवाई से आम जनता में विश्वास बढ़ रहा है और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकारी विभागों में बढ़ता भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आगरा में थाना न्यू आगरा के लॉयर्स कॉलोनी में स्थित कोषागार में तैनात पेंशन बाबू आरसी प्रजापति भ्रष्टाचार के लिए मशहूर था। रिटायर्ड शिक्षक सुरेश चंद्र शर्मा से पेंशन के लिए बाबू रिश्वत मांग रहा था। ये बात शिकायतकर्ता पक्ष ने एंटी करप्शन टीम को बताई तो पेंशन के लिए सुरेश चंद्र शर्मा के दामाद ब्रजेश दीक्षित गए और जैसे ही रिश्वत के 15,000 रुपए बाबू को काम कराने के दिए, वैसे ही सादा कपड़ों में मौजूद एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों इस बाबू को गिरफ्तार कर लिया। आरसी प्रजापति नाम का बाबू पेंशन बनाने के नाम पर पैसे ठगता था। बाबू आज अपने ही ऑफिस में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। फिलहाल टीम ने थाना न्यू आगरा पुलिस को बाबू को सौंप दिया है। इतना था जब एंटी करप्शन टीम ने इसे मौके पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया तो बाहर एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, रिटायर्ड टीचर अपने बेटे के साथ आए थे और अपने थैले में 25,000 रुपए नकद इसी को देने आए थे और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मतलब खुशी भी थी और उन्हें थोड़ा दुख भी था कि उनका काम नहीं हो पाया। कर कलेक्टर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी पंकज कुमार को नहीं हुआ फील गुड, जिन्होंने संबंधित विभागों से नाखुशी जताई। कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई मीटिंग के दौरान उन्होंने सभी विभागों की प्रोग्रेस पर गौर किया, लेकिन तमाम अफसरों के काम से नाखुश डीएम पंकज कुमार ने उन्हें चेतावनी देते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। आगरा जनपद की राजस्व और कर कलेक्टर की मीटिंग में जिलाधिकारी पंकज कुमार के रौद्र रूप से अधिकारियों के पसीने छूट गए, जिन्होंने अपने हाथों से विभागीय आंकड़ों की जानकारी की। मीटिंग के दौरान डीएम ने सभी से एक-एक कर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी और बताए गए आंकड़ों पर असंतोष जाहिर किया। अधिकारी ने तमाम विभागीय अफसरों को फटकार लगाई और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास और तेज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिले की सभी तहसीलों से ब्यौरा मांगा गया, जबकि रोडवेज, संभागीय परिवहन विभाग, जिला आबकारी विभाग और वाणिज्य कर सहित तमाम विभागों के अफसर मौजूद रहे, जिन्हें डीएम की नाराजगी का सामना करना पड़ गया, जबकि कई अधिकारियों की गैर मौजूदगी के लिए भी जवाब मांगा गया। भारत में बच्चों की गुमशुदगी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज स्थिति ये है कि देश में हर 6 मिनट में कहीं न कहीं से एक बच्चे को गायब कर दिया जाता है। अगर बच्चे देश के भविष्य हैं तो सोचना होगा कि बच्चे अगर गुम होते रहे तो देश का वो आने वाला कल भी अंधेरी गलियों में गुम हो सकता है। गुम हो रहे बच्चों के गम से सरोकार और बचपन बचाने की जरूरत पर संजीदगी से विचार वक्त की बहुत बड़ी मांग है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ों की दुनिया से बच्चों का भरोसा उठ सकता है। ऐसे ही गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उन्हें उनके परिवारों से मिलवाने का कार्य समाज सेवी नरेश पारस कर रहे हैं। नरेश पारस का कहना है कि बच्चों की गुमशुदगी बच्चों और उनके माता पिता व परिजनों के साथ ऐसा घिनौना और यातनामय अपराध है जिसे किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। गुमशुदा बच्चों में ज्यादातर झुग्गी बस्तियों, विस्थापितों, रोजगार की तलाश में दूर दराज के गांवों से शहरों में आ बसे परिवारों, छोटे कस्बों और गरीब व कमजोर तबके के बच्चे होते हैं। चूंकि ऐसे लोगों की कोई ऊंची पहुंच, जान पहचान या आवाज नहीं होती, इसलिए पुलिस, मीडिया और यहाँ तक के पड़ोसी भी उनको कोई तवज्जो नहीं देते।
गुमशुदा बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने के लिए नरेश पारस गुमशुदा प्रकोष्ठ से डाटा प्राप्त कर उस पर गहन अध्ययन कर अपनी खोजबीन शुरू कर देते हैं। ऐसी एक झुग्गी में रहने वाली महिला शाहजहां की 8 माह की नवजात और 2.5 वर्षीय बच्चियों को कोई उठा कर ले गया, जिन्हें नरेश पारस ने धौलपुर और मथुरा से बरामद कर उनके मां बाप से मिलवाया। नरेश पारस लगातार गुम हुए बच्चों की तलाश में लगे हैं। वहीं एक बच्चा ऐसा भी है जो अपनी गुम हुई बहन को मिलाने के लिए भगवान को रोज चिट्ठी लिखता है। इस बच्चे की नवजात बहन को कोई हॉस्पिटल से अगवा कर ले गया था। आजकल नरेश पारस इस बच्चे की बहन को तलाशने में दिन रात एक किए हैं। ये बोलता है मम्मी मेरी बहन कब आएगी, मैंने तो खिलाई भी नहीं है, बिल्कुल रोता भी है मेरे से बोलता है। तो मैं इससे बोलती हूँ कि तू भगवान से दुआ कर, तो बहन भगवान जल्दी वापस दे देंगे। तो चिट्ठियाँ भी लिखता है और मंदिर में घर पे भी रखता है, फोटोओं के सामने भगवान जी के रख देता है। और फिर मैं मंदिर जाती हूँ सुबह तो मेरे साथ नंगे पैर जाता है, धूप हो या कुछ भी हो तब भी मेरे साथ जाता है। जिस दिन ये बच्ची गायब हुई थी, जिसको छीन के लेके भागा था, तब से हम सक्रिय हो गए और पुलिस से लेकर हम एडमिनिस्ट्रेशन तक इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार दबाव बना रहे हैं कि इनकी बच्ची को तलाशा जाए। तो हमने पुलिस के साथ में जाके आगरा के जितने भी अनाथालय हैं उनमें भी सर्च ऑपरेशन जारी किया है, लेकिन अभी तक बच्ची हमें नहीं मिल पाई है। याद रहे कि इन्हीं बच्चों के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है जैसे तराने भी इसी धरती पर गूंजे हैं। अब आप ही बताइए कि खो जाने वाले या गुम कर दिए जाने वाले गुमसुम बच्चे आखिर कैसे कहेंगे मुट्ठी में है तकदीर हमारी। बेबस बच्चे भला अपनी किस्मत को बस में करने का ऐलान कैसे कर सकते हैं। नवीन विकास की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा। विकास भवन में संपन्न हुई बैठक में डीएम और सीडीओ ने विभागीय लोगों की जमकर क्लास ली। उन्होंने शासन की सख्ती का हवाला देते हुए अधिकारियों को मुस्तैदी से काम करने की हिदायत दी। विकास भवन में संपन्न हुई मीटिंग में जिला स्तरीय अधिकारियों से उनके विभागीय कामों की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें जिलाधिकारी पंकज कुमार की अध्यक्षता में सभी ने मासिक प्रगति के आंकड़े पेश किए। इस मीटिंग का प्रमुख एजेंडा सरकार की नवीन प्राथमिकताओं का आकलन करना था, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी दीपक मीणा की मौजूदगी में उच्च अधिकारियों ने सभी सवाल जवाब किए। दरअसल प्रदेश सरकार ने जनहित से जुड़ी तमाम स्कीम जिला प्रशासन की देखरेख में संचालित की हैं, जिनका वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचाने के लिहाज से उनका सही अमलीकरण बेहद मायने रखता है। विभिन्न विभाग अध्यक्षों की मौजूदगी में जिलाधिकारी ने सभी से उनकी प्रोग्रेस जानी। आला अधिकारियों ने सभी विभागों के प्रमुखों को सख्त हिदायत दी है, जिसमें उन्हें प्रदेश सरकार की सख्ती का हवाला देते हुए सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने की हिमायत। आगरा में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के चलते राज्य महिला आयोग ने जताई चिंता, जिसकी सदस्य रोली तिवारी मिश्रा ने सर्किट हाउस में पीड़ित महिलाओं की परेशानियां सुनी, जिसमें से कई समस्याओं को उन्होंने वहीं निस्तारित कराने का काम किया, जबकि तमाम शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीरता बरतने वाली सरकार के प्रतिनिधि भी उसी सोच के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आयोग में बैठे लोगों ने प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराधों पर चिंता जताई। राज्य महिला आयोग की सदस्य रोली तिवारी मिश्रा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की मौजूदगी में पीड़ित महिलाओं की फरियाद सुनी। पूरे जनपद से यहां जमा हुई पीड़िताओं की फरियाद सुनी गई, जिसमें आई हुई समस्याओं को सुनकर उनका हृदय विचलित हो गया। लंबे अरसे से लंबित मामलों पर उन्होंने बेहद चिंता जताई और अधिकारियों से उनके निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। निश्चित तौर पर हम बल्कि डीएम से निवेदन करेंगे और बल्कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि तुरंत इसके कार्रवाई की जाए, तुरंत देखा जाए क्या मैटर है और उसको प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए, कानूनी स्तर पर चेक किया जाए, क्योंकि ये ज़मीनी विवाद है तो इसका आयोग से कोई लेना देना नहीं है और बल्कि हम तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर प्रदेश सरकार खासी गंभीर है, जिसके लाख प्रयासों के बावजूद भी ऐसे मामलों में कतई गिरावट नहीं आ रही है। इस सुनवाई शिविर के दौरान भी दर्जनों मामले आए थे, जिनमें घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न जैसी शिकायतें थी, जिन पर आयोग की सदस्य ने मौजूद पुलिस अधिकारी को गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। खबरों का सफर अभी और भी है, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। अब ब्रेक के बाद अगली खबर। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने से विचलित SC/ST वर्ग को कोर्ट से मिली राहत, जिसने सरकार से इस मामले में 3 हफ्तों में स्पष्टीकरण मांगा है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन ने इस संबंध में बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इस अदालत ने तत्काल प्रभाव से पदोन्नत व्यक्ति को रिवर्ट करने पर रोक लगा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारा जो प्रमोशन में आरक्षण था वो सामान्य 27 से 35 देकर के सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से खत्म करा दिया था। उसी के खिलाफ हम लोगों ने, प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद राम जी और मैंने, हम दोनों ने मिलकर के एसोसिएशन की ओर से, प्रांत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट करी। सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिट एक्सेप्ट हुई और एडमिट हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने हमारे काउंसलर से रिट वापस ली, निवेदन किया कि वापस लें आप और हाई कोर्ट जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं को लेकर बसपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण लोगों ने किया दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पर प्रदर्शन, जिन्होंने क्षेत्र में बाधित बिजली आपूर्ति से पेश आने वाली परेशानियों से उन्हें वाकिफ कराया। पब्लिक की नाराजगी को देखते हुए प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह ने जल्दी ही सुधार कराने का भरोसा दिलाया है। बुधवार को बसपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की भीड़ DVVNL के ऊर्जा भवन पर इकट्ठा हुई और DVVNL MD प्रभु एन सिंह को एदमातपुर क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती के लिए ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के माध्यम से बसपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल ने एदमातपुर क्षेत्र की जनता की समस्या DVVNL MD को सुनाई और समस्याओं को जल्द निवारण करने की मांग की। 10-12 दिनों से पूरे जिले में बिजली की सप्लाई 1-2 घंटे भी नहीं मिल रही है। किसानों की फसल सूख रही है, हमारे स्टूडेंट जो छात्र छात्राएं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आम जनता सो नहीं पा रही है, पानी नहीं मिल रहा है और जो 1-2 घंटे मिल रही है वो भी रुक रुक के मिल रही है। 10 मिनट आती है, 10 मिनट चली जाती है। जबकि आगरा TTZ क्षेत्र में आता है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि 24 घंटे बिजली मिले। आज हम लोगों ने अपना विरोध MD साहब को दर्ज करा दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी बिजली सुधर जाएगी। एदमातपुर क्षेत्र के लोगों की भीड़ में ज्यादातर किसान शामिल थे, जो कैमरे के सामने भगवान के साथ सरकारी विभाग के द्वारा सताए जाने की बात कहते देखे गए। परेशान है, हम लोग खुद परेशान है, सो नहीं है, बच्चे नहा धो रही नहीं है, पढ़ने की भी दिक्कत है, बहुत समस्या पूरी बारिश हो नहीं रही है, फसल सब सूखी हुई है और इससे ज्यादा क्या कहें बताओ। समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि हमसे कुदरत तो रूठ ही गई, इंद्रदेव भगवान तो बरसा ही नहीं रहे पानी, लेकिन सरकार भी हमसे रूठ रही है। सरकार हमें बिजली नहीं दे रही और अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये कहती है कि हम आगरा को 24 घंटे बिजली देते हैं, ऐसा बताया जाता है। और जबकि आगरा में मतलब जो बिजली कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, 17 घंटे की कटिंग हो रही है। बसपा विधायक द्वारा दिए गए ज्ञापन पर DVVNL MD ने गंभीरता दिखाते हुए बिजली कटौती की समस्या को जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई कराने का वादा भी किया है। लगभग 5-6 दिन से ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इस बीच कुछ हमारे उत्पादन निगम से भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ हमारे प्लांट्स डाउन हो गए
बट हम लोग दोबारा फिर आज ट्रांसमिशन के साथ बैठ रहे हैं। जो हमारे पास अवेलेबल बिजली है उसको ठीक से रीऑर्गेनाइज कर लें, तभी हम अच्छी बिजली दे सकते हैं। एक और विद्युत विभाग के अधिकारी ग्रामीण इलाकों में 100% मीटर लगाने के बाद कम से कम 16 घंटे बिजली सप्लाई करने के वादे के अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एदमातपुर के लोगों का बिजली कटौती की समस्या का ज्ञापन अभियान की पोल खोलने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों में लगातार बढ़ रहे बिजली कटौती की समस्या के गुस्से को विद्युत विभाग कब और कैसे शांत कराता है और अपने अभियान को सफल बनाने में कामयाब हो पाता है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली जा रही साइकिल रैली का बुधवार को शुभारंभ हो गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जन जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। साथ ही इस मौके पर समाजवादी पार्टी के किसान नेता वीरेंद्र यादव ने 50 साइकिलें किसान और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में बांटी, ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े और लोगों की निष्ठा पार्टी में बढ़े। वीरेंद्र यादव ने ये भी बताया कि आने वाली 12 तारीख तक हर दिन उनके द्वारा 50 साइकिलों का वितरण किया जाएगा। तो किसानों के नेता होने के नाते जन जन तक, हर गांव में किसानों के कल्याणों तक अपने किसानों के द्वारा ये संदेश देना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री के कर हुए विकासों को बताना चाह रहे हैं। और जिन गरीबों पे साइकिल नहीं है, वो बेचारे पुराने कार्यकर्ता हैं, हम ऐसे कार्यकर्ता को साइकिल देने का काम कर रहे हैं। आज से साइकिल यात्रा शुरू है। ये साइकिल यात्रा सपा कार्यालय से ब्लॉक बरौली अहिर होते हुए इस पे समाज पे इसका समापन होगा। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने ये जन जन तक पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा की जो योजना दी है पब्लिक में, कार्यकर्ता 2017 की तैयारी में लग गए और जन जन तक जाके समाजवादी पार्टी के जो कार्य महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए जो कार्य हुए हैं वो जन जन तक जाके कार्यकर्ता साइकिल चला के आपके माध्यम से सब लोगों को बताएगा कि देखो समाजवादी पार्टी ने कैसे तरीके से कार्य किए और आगे भी जनहित में जो कार्य होंगे वो समाजवादी पार्टी कार्य करते रहेंगे। अपने पति की करनी की सजा भुगत रहे हैं एक पत्नी और बेटा, जो एक संपन्न और समृद्ध परिवार का हिस्सा होने के बावजूद सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं। वहीं पारिवारिक मामला अब दहलीज पार करके सड़क पर आ गया है। ससुराल की अनदेखी से लाचार हो चुकी पीड़िता ने राजनीतिक गलियारों में न्याय के लिए गुहार लगाई है। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं को अपनी आप बीती सुना रही ये औरत राखी गुप्ता है, जो एक समृद्ध परिवार की बहू है, लेकिन वो फिलहाल सड़कों पर अपने बेटे को लेकर भटक रही है और लोगों से न्याय की गुहार लगा रही है, जिसकी गुहार भाजपा नेत्री डॉक्टर मंजू गुप्ता ने सुनी और राखी को लेकर उसके ससुराल जा पहुंची। ससुराली जनों से राखी की वर्तमान हालत की वजह जानी, साथ ही राखी और उसके बच्चे के सिर पर छत और जीवन गुजारने की व्यवस्था जुटाने के लिए ससुराल पक्ष से वार्ता की। मामला ये है कि इस घर की बहू है जो पिछले 12 सालों से दर बदर भटक रही है और एक षड्यंत्र के तहत इस लड़की को इस घर की प्रॉपर्टी से अलग किया गया। घर में अच्छा परिवार है, सब लोग हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ इस मंशा से कि ये लड़की घर में ना आए और घर में रहेगी तो ये अपना हक मांगेगी, इस लड़की को 12 वर्षों से दर-बदर भटकने पर मजबूर किया गया है। अपने पति से परेशान और ससुराल पक्ष की अनदेखी का शिकार हुई राखी कैमरे पर अपनी कहानी सुनाते समय फपक कर रो पड़ी। बावजूद इसके राखी के ससुराली जन उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हैं। शादी के मैंने शुरू से उसको पैसा उड़ाते हुए देखा, कैसे खराब करते हुए देखा। मैंने कभी नहीं देखा उन्हें कमाते हुए। मैं आज तक कुछ नहीं जानती हूँ हस्बैंड की कमाई क्या चीज़ होती है। मैंने इस ससुराल की तरफ से कोई स्नेह, कोई प्यार नहीं देखा। मुझे बस सड़कों पे दौड़ाया गया है। सामान यहाँ से लेके वहाँ से लेके बस मैं घरों में बदलती रही हूँ अभी तक, और मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे कोई मकान नहीं देता है क्योंकि मेरे आदमी की कोई इलाज नहीं है। भाजपा नेत्रियों के साथ अपने ससुराल पहुंची राखी की कहानी को उसके ससुराल पक्ष ने सिरे से नकार दिया है। राखी के ससुराल पक्ष की माने तो गुप्ता परिवार के हर बेटे को उसका हिस्सा मिल चुका है। राखी और उसके पति को भी गुजरात में हिस्सा मिला, जिसे राखी के पति ने शराब और जुए में उड़ाकर बेच दिया। पैतृक जायदाद मां के नाम पर है तो वो अपने खर्चे के लिए मकान में किराएदार रखती है, इसलिए राखी की वर्तमान हालत के लिए वो खुद और उसका पति जिम्मेदार है। वहीं भाजपा नेत्री ने राखी के ससुराली जनों से राखी के पति की करनी की सजा राखी और उसके बच्चे को न देने की अपील की है। साथ ही दोनों को सिर छुपाने के लिए पैतृक मकान में एक कमरा देने की बात भी की, जिसे लेकर दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया।
बुधवार को बल्केश्वर मेला कमेटी ने अतिथि वन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और 10 अगस्त को लगने वाले मेले के आमंत्रण पत्र का विमोचन कर ताज नगरी वासियों को मेले में शामिल होने का न्योता दिया। साथ ही पूजा करने और मेला लगने के स्थानों का दौरा किया और वहीं दौरे में मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने मेला शुरू होने से पहले सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को आयोजित होने वाला मेला इस बार 10 अगस्त को बल्केश्वर महादेव मंदिर पर सजाया जाएगा। इस मेले में बल्केश्वर पार्क और बल्केश्वर मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस बार भी हर बार की तरह लाखों भक्त भोलेनाथ की पूजा और दर्शन कर अपनी परिक्रमा भी पूरी करेंगे। इस मेले और परिक्रमा को सफल बनाने के लिए बल्केश्वर मेला कमेटी ने वाटरवर्क्स स्थित अतिथि वन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सभी सामाजिक और प्रशासनिक अधिकारियों को असुविधाओं से रूबरू कराने के लिए क्षेत्र का दौरा करने की अपील की। मेला कमेटी की प्रेस वार्ता में प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई और अपने अपने विभागों की अव्यवस्थाओं को मेला शुरू होने से पहले दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। वहीं इस प्रेस वार्ता में मेले के आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया और सभी ताजनगरी वासियों को मेले में शामिल होकर मेले की रौनक बढ़ाने की अपील की गई। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।